नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं बिहार दरोगा मेंस 2022 को देखते हुए फुल्ली मॉक टेस्ट। और ये साथियों केबीसी नैनो पब्लिकेशन का 21वें प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ ऑफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। तो मेरा पहला प्रश्न साथियों इस प्रकार से है, कहता है यूरिया क्या है। तो साथियों यूरिया क्या है, इसके अंतर्गत जानने से पहले यूरिया का सूत्र पता कर लें। तो NH2CO NH2 होता है ये सूत्र, जिनमें कार्बन जिसमें नाइट्रोजन हाइड्रोजन कार्बन और नाइट्रोजन हाइड्रोजन, यानी कि कार्बन रहते हैं नाइट्रोजन हाइड्रोजन रहते हैं। तो साथियों ये जो है कार्बनिक युक्त है, इसका मतलब हो गया कि ये यूरिया क्या है, यह एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है प्रतिजैविक औषधि है। तो प्रतिजैविक औषधि है क्लोरेम्फेनिकोल, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखें, कहता है एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के 2 परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं तो वो कहलाता है एल्कीन। एक बंध के द्वारा रहेगा तो हो जाएगा एल्केन। एल्केन का सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। एल्कीन के सूत्र CnH2n होता है। जबकि एल्काइन की बात करें तो CnH2n-2 होगा, और एल्काइल की बात रहेगा तो CnH2n+1 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है घड़ी में प्रयोग होने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल। तो क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होते हैं उसमें साथियों उसमें जो है SiO2 का प्रयोग होता है, तो वो हो जाता है सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि उसे कब भोजन जो है रोक देना चाहिए, ये समझ में नहीं आएगा कि कब भोजन को रोक देना चाहिए, तो वो जो है बुलिमिया रोग से जो है पीड़ित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। देखें तो सही सुमेलित नहीं है, तो कहता है एक तरफ सूक्ष्म जीव है, एक तरफ जो है फसल दिया गया है। तो कहता है नील हरित शैवाल, तो ये धान में, तो ये बात सत्य है। फिर राइजोबियम लेग्यूमिनिसोरम, तो ये राइजोबियम लेग्यूमिनेसी ये जो है दलहनी पौधे अर्थात मटर के जड़ में। और एजेटोबैक्टर गेहूं के जड़ में। और एजोला, तो एजोला जो है एजोला एक जैव उर्वरक है जो कि एक शैवाल है, तो मक्का से नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका गलत है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी का घोल तैयार किया जाए तो निम्न में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी। तो साथियों आपने चीनी मिलाया है तो इसमें तो घनत्व बदलेगा, द्रव्यमान भी बदलेगा, और चीनी कम बेस होगा तो इससे सांद्रता भी बढ़ेगा। लेकिन आयतन जो है जल यानी कि आयतन जो है सेम का सेम ही रहेगा, ये अपरिवर्तित रहती है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक जो है ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है। तो साथियों ये बहुत ही खतरनाक होता है गैस, जो कि ऑक्सीजन, ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड CO, जो कि ऑक्सीजन की अपेक्षा बहुत ज़्यादा से जो है ये ब्लड में घुल जाते हैं, जो कि बीमारियों के कारण बनते हैं। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सर्वप्रथम मानव का हृदय प्रत्यारोपण किया गया था। तो साथियों सबसे पहले जो है मानव का प्रत्यारोपण किया गया था 1967 ईस्वी में, और ये किया गया था क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ के द्वारा दक्षिण अफ्रीका में। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं को देखें तो ये थी पकी हुई ईंटों से बनी इमारत। तो पकी हुई ईंटों से बनी इमारत का प्रयोग इसमें हो रहा था। अगला सवाल देखें, और साथियों ये जो है शहरी जो है नगर नियोजन से भी प्रभावित था। अगला सवाल देखें, कहता है चीनी यात्री जिनका नाम था संयुगन। तो चीनी यात्री संयुगन के बारे में कहा गया है, तो ये जो है भारत की यात्रा पर आया था 1515 से 1520, हालांकि 1518 के आसपास इसमें दिया हुआ रहता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कर्नाट वंश। तो ये मिथिला के क्षेत्र में बिहार में जो है कर्नाट वंश की स्थापना नान्यदेव के द्वारा किया गया है, और अंतिम शासक था हरि सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से सेनापति कौन थे। तो ये जो साथियों 1576 ईस्वी में लड़ा गया था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच जो है हल्दी घाटी का युद्ध। तो इसमें महाराणा प्रताप के सेनापति थे हकीम खान और घोड़ा थे चेतक, जबकि अकबर के सेनापति थे मान सिंह।
अगले प्रश्नों को देखें। कहता है थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। तो ये साथियों स्थापना की गई थी मैडम ब्लॉटवास्की एवं कर्नल ऑलकॉट के द्वारा। तो ये की गई थी 1875 ईस्वी में अड्यार में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सेंड्रोकॉट से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था। तो सेंड्रोकॉट से नाम से व्यक्ति से जो है चंद्रगुप्त मौर्य नाम की व्यक्ति का पहचान किया था विलियम जोन्स ने। अगले सवाल को देखें। कहता है हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर आक्रमण कब किया। तो चुनार दुर्ग पर जो है प्रथम बार आक्रमण हुमायूं के द्वारा किया गया था 1632 ईस्वी में। और हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच 1539 में चौसा और 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था, जिसमें हुमायूं दोनों युद्ध में हार गया और शेरशाह जीत गया। अगला प्रश्न देखें। कहता है कांग्रेस के नरम दल के नेताओं के आंदोलन की पद्धति क्या थी। तो नरम दल और गरम दल 1907 के सूरत अधिवेशन में विभाजित हो गया था, जिनकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष के द्वारा किया गया। तो इसमें इसके नरम दल में नेताओं की जो आंदोलन पद्धति थी वो थी राजवामबद्ध आंदोलन। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था। तो रॉलेट एक्ट जो है 1919 ईस्वी में पारित हुआ गया था, जिन्हें बिना वकील बिना दलील का जो है कानून कहा जाता है, अर्थात जिसे काला कानून कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सत्यार्थ प्रकाश। तो ये जो है आर्य धर्म से संबंधित है और इसके लेखक जो है स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है गांधी इरविन समझौते के हस्ताक्षरित होने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को गांधी और वायसराय इरविन के बीच हुआ था, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका जो है तेज बहादुर सप्रू ने निभाया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित अखबारों में से कौन सा जो है मुख्यतया उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था। तो उदारवादियों की गतिविधियों का प्रचारक था लीडर। और लीडर अभ्युदय के जो है संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ तो ये हैं एनी बेसेंट और यंग इंडिया के महात्मा गांधी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था। तो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल में ही मारा गया था। और 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर और हेमू के बीच। और पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 1761 ईस्वी में हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच। अगला सवाल देखें। कहता है प्रसिद्ध अरबी विद्वान जिनका नाम था इब्न बतूता। तो इब्न बतूता जो है भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी या संगठन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा स्थापित नहीं किया गया। तो यह था दलित मुक्ति मोर्चा। इसके संस्थापक के रूप में जो है ज्योतिबा फुले को जाना जाता है। जबकि समता सैनिक दल, तो समता सैनिक दल की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1926 ईस्वी में किया था। और स्वतंत्र मजदूर संघ की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने 1936 ईस्वी में किया। और द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, तो द रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना 1956 ईस्वी में किया गया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन शीतोष्ण घास का मैदान नहीं है। तो उष्ण घास के मैदान है सवाना है, जो कि दक्षिण अफ्रीका क्षेत्र में पाया जाता है। और ये जो है पंपास अर्जेंटीना में, डाउन्स तो ऑस्ट्रेलिया में, बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो है गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है। तो ये जो है ओखा, वेरावल और पोरबंदर, ये सब गुजरात का जो है बंदरगाह कस्बा है, जबकि जामनगर बंदरगाह नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न नदियों में से किसका सर्वाधिक बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र है। तो सर्वाधिक जल ग्रहण क्षेत्र जो है सबसे बड़ा वो है गोदावरी की, जो कि साथियों दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदियों में माना जाता है। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित शैल तंत्रों में से कौन जो है भारत के कोयला नीचियों अर्थात कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है। तो कोयला डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है गोंडवाना तंत्र, जबकि धारवाड़ में लौह अयस्क पाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। तो यह है हुगली की सहायक नदी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश। तो यह है कजाकिस्तान, जबकि भंडारण में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। तो
तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, वो है पंपाज क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत के निम्न राज्यों में से किसे जो है चीनी का कटोरा कहा जाता है, तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश। अगले प्रश्न को देखें, कहता है निम्नलिखित किस पहाड़ी पर जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मिलन स्थल कहा जाता है नीलगिरी की पहाड़ी को। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से किस स्थान में जो है सबसे कम वर्षा होगी, तो लेह लद्दाख में होगी सबसे कम वर्षा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण, तो यह है उसकी ऊंचाई में भिन्नता के कारण जो है उसकी जलवायु में भिन्नता होती है। अगला सवाल, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है, तो हिंद महासागर और लाल सागर को जोड़ती है, तो यह है बाब उल मंदब जल संधि। अगले प्रश्न को देखें, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, तो यह है अमेजन। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख समूहन में हमें विश्व की 2/3 जनसंख्या का मधुमक्खी छाते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है, तो मधुमक्खी छाते की भांति संकेंद्रण देखने को मिलता है, तो ये क्षेत्र जो है दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्र है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारतीय प्रमाणिक समय IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम एवं ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि ग्रीनविच मध्य समय जो है में अंतर क्या है, तो GMT से जो है IST यानी कि भारतीय मानक समय जो है, तो ये जो है 5.5 घंटा जो है ग्रीनविच से आगे है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है एक्सिमो की निवासी, तो एक्सिमो जो जनजाति है ये ग्रीनलैंड एवं कनाडा में पाया जाता है, उत्तरी अमेरिकी देश। अगला सवाल देखें, कहता है निम्नलिखित आदिवासी समुदायों में से कौन सा जो है नेग्रिटो प्रजाति का है, तो नेग्रिटो प्रजाति का इनमें से कौन सा है, तो यह है शेमांग जो कि मलेशिया में पाई जाती है, मसाई केन्या में, बद्दू अरब में। अगले प्रश्न को देखें, कहता है हिमालय पर्वत की उत्पत्ति संबंधित है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति की बात करें तो ये जो है नवीन वलयाकृत पर्वत समूह से संबंधित है, क्योंकि हिमालय नवीन वलित पर्वत का उदाहरण है। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट, तो भारत का प्रथम उर्वरक प्लांट की बात करें तो ये 1906 ईस्वी में सर्वप्रथम जो है रानीपेट यानी कि तमिलनाडु में स्थापित किया गया था, लेकिन फिर 1938 ईस्वी में जो है बेलूगोला में स्थापित किया गया था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र में जो है सबसे पहला उर्वरक संयंत्र जो है 1951 ईस्वी में सिंदरी में स्थापित किया गया था। तो फिलहाल आपका आंसर लिया जा रहा है बेलूगोला, जो कि सिंदरी के ये जो है रानीपेट के बाद है 1938 में, रानीपेट 1906 में, लेकिन सार्वजनिक रूप में जो है 1951 में सिंदरी होगा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है सिंधु नदी की लंबाई उतना ही है जितना कि ब्रह्मपुत्र की, तो लगभग ब्रह्मपुत्र और सिंधु की लंबाई है 80 यानी कि 900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर जो है सिंधु और ब्रह्मपुत्र की लंबाई है लगभग 2900 किलोमीटर। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है धन विधेयक कहाँ पर स्थापित किया जाता है, तो धन विधेयक जो है केवल व केवल लोकसभा में ही पारित किया जाता है, और ये धन विधेयक कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। अगला सवाल देखें, कहता है संविधान के अंतर्गत जो है उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार केवल व केवल भारत के राष्ट्रपति को है, और ये अनुच्छेद 143 में इसका वर्णन किया गया है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व जो है पद से हटाया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है, इनके लिए क्या नियम है, तो नियम यही है कि यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे तो ये जो है इसके पद को समाप्त कर दिया जाता है, लोकसभा के अध्यक्ष को उसे कार्यकाल से पहले भी हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है निम्नलिखित में से राज्यों के किस युग को लोकसभा में समान सीटें प्राप्त हैं, लोकसभा में राज्यों में कहता है समान सीट किस में है लोकसभा में। बात करें पंजाब में, तो पंजाब में कितना है 13 लोकसभा है, और असम में जो है 14 लोकसभा है। फिर आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में 25 है, और राजस्थान में भी 25 है। उसके बाद मध्य प्रदेश की बात हो तो मध्य प्रदेश में 29 है, और बात करें तमिलनाडु में 39 है, आंध्र प्रदेश में जो है 25 है,
और वेस्ट बंगाल में 42 है। तो 25-25 आंध्र प्रदेश और राजस्थान, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। अगले प्रश्न को देखें, कहता है लोकसभा की बैठक समाप्त की जा सकती है। तो लोकसभा की बैठक को समाप्त की जा सकती है स्थगन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, विघटन द्वारा, उपयुक्त हो जाएगा सभी द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, कहता है भारत की संचित निधि से धन निधि पर किसका नियंत्रण है। तो संचित निधि से धन निधि पर जो है संसद का नियंत्रण होता है संचित निधि पर, यानी इन्हीं के द्वारा जो है यहाँ से धन को निकासी किया जा सकता है। तो उपयुक्त हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसकी जो है राज्य विधानसभा में सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। तो राज्य विधानसभा में राज्यों में कहता है सर्वाधिक है। अगर बात करें अरुणाचल प्रदेश की तो यहाँ पर 60 है, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 68 है, मणिपुर में 60 है, मेघालय में 60 है। तो सर्वाधिक जो है हिमाचल प्रदेश 68 है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है राज्य लोक सेवा आयोग का जो है अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, और संघ लोक सेवा आयोग रहता तो हो जाता राष्ट्रपति के द्वारा। अगले सवाल को देखें, कहता है निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत जो है वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। तो वित्त आयोग का गठन जो है अनुच्छेद 280 में प्रावधान है। ये जो है इसका नियुक्ति 5 वर्षों के लिए की जाती है। अगले सवाल के देखें, कहता है मिलान करने के लिए, तो मिलान करते हैं। संघ सूची में 97 विषय थे उस समय, लेकिन वर्तमान में 100 विषय हैं। फिर राज्य सूची में तो 66 विषय थे उस समय संविधान निर्माण के समय, लेकिन वर्तमान में 61 विषय हैं। समवर्ती सूची में उस समय 47 विषय था, और लेकिन वर्तमान में जो है संघ सूची में ये समवर्ती सूची में जो है 52 विषय हैं। यानी कि 5 को राज्य सूची से हटा के संघ सूची में ये जो है समवर्ती सूची में डाल दिया गया, तो 47 से 52 हो गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है लोकसभा में राज्यवार जो है सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना के आधार पर जो है आधारित है। तो यह इसका निर्णय कब तक यथावत रहेगा। तो साथियों इसके बाद जो है 84वां संविधान संशोधन हुआ था 2001 में, और इसमें कहा गया है कि 2026 तक जो है राज्यवार लोकसभा में सीटों की संख्या जो बांटा गया है, आवंटित किया गया है, यथावत रहेगा। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है। तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, जिन्हें लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें संविधान में जो इस संशोधन के द्वारा बहुत सारा बदलाव किया गया, बहुत सारे तथ्य को जोड़ा गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है केवल संसद के पास है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है पंचायती राज को निम्न में से किसके अंतर्गत जो है स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया। तो इसे इकाई के रूप में संगठित किया गया था। ये भारतीय संविधान के 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था पंचायती राज को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को समावेश करने का उद्देश्य क्या स्थापित करना है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को जो है उद्देश्य जो है यह है सामाजिक लोकतंत्र स्थापित करने का। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, कहता है हमारे राष्ट्रगीत के संक्षिप्त रूप को त्योहारों के अवसर पर बजाने के लिए क्या समय दिया गया है। तो संक्षिप्त में 20 सेकंड में गा सकते हैं राष्ट्रीय गीत को, अन्यथा 65 सेकंड में, 1 मिनट 5 सेकंड में ऐसे गा सकते हैं, जबकि राष्ट्रगान जो है जनगण मन को 52 सेकंड में गाया जाता है। अगला प्रश्न देखें, कहता है लोकसभा अध्यक्ष के पद पर चुने गए प्रथम दलित व्यक्ति। तो लोकसभा के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम दलित व्यक्ति थे GMC बाल योगी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है संस्थाएं और संघ बनाने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है। तो संघ बनाने का अधिकार ये जो है अनुच्छेद 19 के सी में है, 19 के सी में है, और अनुच्छेद 19 से 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। तो यह जो है केवल नागरिकों के लिए सुनिश्चित स्वतंत्रता का अधिकार के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जबकि कानून के समक्ष समानता यह है अनुच्छेद 14 से 18 यानी कि 14 में, और उसके बाद जो है जीवन एवं दैहिक स्वतंत्रता, तो यह है अनुच्छेद 21 में। अगला सवाल देखें, कहता है एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए
चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कम से कम कितना होना चाहिए, 21 वर्ष या इससे ऊपर होना चाहिए। क्योंकि साथियों मतदान करने का उम्र जो है 18 वर्ष निर्धारित किया गया है, यानी कि वयस्क माना गया है। और लोकसभा और विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, और विधान परिषद और राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं राज्यपाल बनने के लिए 35 वर्ष। अगला सवाल कहता है घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थशास्त्र पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्थशास्त्र का इसमें यही प्रभाव पड़ता है कि ये जो है मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी कि बढ़ोतरी हो जाती है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन जो है अब भारत में तेल की कीमतों का निर्धारण करता है। तो भारत में वर्तमान में तेलों की निर्धारण करने की जिम्मेवारियां तो ये तेल कंपनियों के पास है। अगले सवाल को देखें। कहता है हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है। तो हिंदू वृद्धि दर जो है ये जीडीपी से संबंधित है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। अगला सवाल कहता है पूरा, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में नगरीय सुविधाएं प्रदान करना जिनका उद्देश्य रहा था, और ये प्रारूप किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था। तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा जो है ये प्रस्तावित किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत सरकार द्वारा महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया था। तो 1985 ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को अपनाया गया है। तो ये 2011-12 कर दिया गया। अगले सवाल को देखें। काली क्रांति अर्थात कृष्ण क्रांति संबंधित है, यह है कच्चा तेल के उत्पादन से। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 के साथ मैचिंग कराते हैं। तो साथियों ओपन जनरल लाइसेंस ये संबंधित है किससे, विदेशी व्यापार से। और ट्राइजेम संबंधित है रोजगार से। थोक मूल्य सूचकांक संबंधित है मुद्रास्फीति से। और नकदी रिजर्व अनुपात ऋण नियंत्रण से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई। तो यूरोपीय देशों के लिए जो है यूरो मुद्रा प्रारंभ किया गया था 1999 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है पुस्तक है 1984। तो 1984 पुस्तक जो है लिखा गया था जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में किसे जो है तीसरे स्तंभ के रूप में जाना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग में तीसरे स्तंभ के रूप में विश्व व्यापार संगठन को माना जाता है, जिनकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अगला सवाल कहता है IRDP का मुख्य उद्देश्य है। तो IRDP की स्थापना 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी, और इसका मुख्य उद्देश्य जो है ग्रामीण विकास व निर्धनता निवारण करना था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। तो अर्ध रोजगारी की समस्या कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। इसे सही ढंग से परिभाषित किया जा सकता है तो इस रूप में कि जब लोग उससे कम कार्य करते हैं जो वे करने में सक्षम है, तो इसे अर्ध रोजगारी की समस्या कहते हैं। यानी कि वो जो काम करने में सक्षम है उसे कम ही काम करते हैं। अगला सवाल विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को, और उत्कल दिवस यानी उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है 12 जनवरी को, और 1 मई को मजदूर दिवस। अगले प्रश्न को देखें। कहता है ब्लू चिप कंपनी क्या है। तो ब्लू चिप कंपनियां के बारे में कहता है तो ये है ब्लू चिप कंपनी आर्थिक रूप से बहुत मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखें। कहता है NAFTA नाफ्ता। तो नाफ्ता के सदस्य देश के रूप में 3 देश आते हैं, जिसमें USA, मैक्सिको और कनाडा आता है नाफ्ता के सदस्य में। अगला सवाल देखें। कहता है विश्व बैंक का दूसरा नाम क्या है। तो विश्व बैंक का दूसरा नाम है IBRD। ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 4 अभाज्य संख्याएं हैं। प्रथम 3 का गुणनफल 385 है, और अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1001 यानी कि 1001 है। तो प्रथम तथा अंतिम संख्याएं कौन सी है। तो प्रथम तथा अंतिम संख्याएं कौन सी है। तो आपको ऑप्शन में देखिए तो 5 सब में है, या 5 या 7 होगा। तो मैंने माना
कि 5 है, 7 है और 11 है। ये 3 संख्या का गुणनफल करेंगे, प्रथम 3 संख्या, तो 385 आएगा, क्योंकि अगर 77 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 35, 7 5 35 3 38, यानी कि 385 आ गया। तो ये तो मैच हो गया। अब कहता है अंतिम 3 का गुणनफल जो है 1001 है, तो इसमें एक और अंतिम ले लेते हैं, 13 ले लेते हैं। अब 11 7 77 गुना 13 करते हैं, 5 को छोड़ देते हैं, तो 77 गुना 13 करें तो कितना होगा, 13 7 91 के 1 और 13 7 91 9 100, तो हो जाएगा 1001। तो इस प्रकार से जो है प्रथम संख्या 5 हो गई और अंतिम संख्याएँ 13 हो गई। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है रीमा सुनीता से आयु में 2 गुनी है और 3 वर्ष पूर्व वह सुमिता से आयु में 3 गुनी थी, तो इस समय रीमा की आयु क्या है। इस समय रीमा की आयु माना कि 12 वर्ष है। रीमा और सुमिता की आयु जो है कितना हो जाएगा, सुमिता का आयु हो जाएगा 2 गुना है निस वर्ष, तो ये हो जाएगा 6। अब ये 3 वर्ष हो जाएगा कितना, 9। अब ये 3 वर्ष पूर्व हो जाएगा कितना, 3 वर्ष। तो देखिए 3 गुना 3 यानी कि एक दूसरे के 3 गुना है, तो जो है 12 वर्ष जो है रीमा का उम्र होगा और सीमा इससे जो है 2 गुण यानी कि 2 गुनी कम है, यानी कि सीमा से 2 गुनी है। तो अगले प्रश्न को देखें साथियों। कहता है निम्नलिखित में लुप्त संख्या को ज्ञात करना है। तो ये 2 का स्क्वायर है और 2 का क्यूब है 8, 3 का स्क्वायर जो है 9 है और 3 का क्यूब जो है 27 है, 4 का स्क्वायर 64, 4 का क्यूब 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 है और 4 का क्यूब जो है 64 है। इसी प्रकार से 5 का स्क्वायर यहाँ पर 25 हो जाएगा और 5 के क्यूब जो है 125 हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर जो है 25 आएगा। अगला प्रश्न देखें। कहता है TRIVENDRUM, तो इसको जो है लिखा गया है VTKXGPFTWO। देखिए टी से कितना बढ़ा, UV 2 बढ़ा, फिर R से कितना बढ़ा, ST 2 बढ़ा, फिर I से कितना बढ़ा, JK, यानी कि 3 का वृद्धि हो रहा है। अब यहाँ से मिलाते हैं 3, तो यहाँ पर जो है E है, E से जो है ये IJK, यानी कि 2 का वृद्धि हो रहा है, तो 2 का वृद्धि करते हैं तो EFG G हो गया। फिर अगले अंक को मिलाते हैं RST, यानी ST, तो 2 मिलाएंगे तो T होगा और पहला अंक G होगा। फिर यहाँ से मिलाते हैं N से 2 बढ़ेंगे OP, यानी कि P हो जाएगा। तो आपका यहीं पर जो है विकल्प B मौजूद है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है एक आदमी 3 दिन कार से यात्रा करता है और वह 10 घंटे चलता है, प्रतिदिन 10 घंटे चलता है। पहले दिन 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और दूसरे दिन 40 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से और तीसरे दिन जो है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलता है, तो कहा गया है कि उसकी औसत गति क्या होगी। उसकी औसत गति की बात करें तो 40 + 45 + 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। 105 में 3 से भाग देंगे क्योंकि 3 चाल है, तो ये हो जाएगा कितना, 35 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है 1000 रुपया है जिनमें ABC में बंटवारा करना है। कहता है A को जो मिलता है BC के प्राप्ति के 1/4 मिलता है। A को जो है BC के प्राप्ति जितना मिलता है उसके 1/4 मिलता है। और कहा गया है कि वह B जो है वही पाता है जो C पाता है। B और C बराबर पाता है, तो C को कितना मिला, B और C को मानते हैं 400 + 400, ये दोनों को मिला, BC को बराबर कहता मिलता है, तो दोनों मिला के कितना मिल गया, 800। अब A को मिलता है इसके 1/4, तो 4 से भाग देंगे तो A को कितना मिला, A को मिल गया 4 से भाग देंगे तो 200, तो 200 हो गया A को, और B और C को 400, तो इस प्रकार से आपका हो गया 1000। तो C का पूछ रहा है, C का भी 400 होगा और B का भी 400, A का 200। अगला सवाल देखें। कहता है ये श्रृंखला में कहता है अगली संख्या क्या होगी, देखते हैं। तो यहाँ पर जो है 10 बढ़ा तो 22 हो गया, 22 से 12 बढ़ा तो 34 हो गया, 34 से अब की बार 14 बढ़ा तो हो गया 48, 48 से अब की बार 16 बढ़ेंगे 2 बढ़ के तो हो जाएगा 64, तो 64 विकल्प नंबर C में मौजूद है। फिर 64 से जो है 18 बढ़ेंगे तो हो जाएगा 82, तो ऑप्शन नंबर C आपका मौजूद है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है
37.5 का x प्रतिशत जो है 375 है। 37.5 का x प्रतिशत यानी x बटे 100 करेंगे। अब यहाँ पर दशमलव उड़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। नीचे में 375 375 कट गया तो x बराबर क्या हो जाएगा, 1 पर 3 शून्य। अगले प्रश्न को देखें, कहता है अगली संख्या क्या होगी। तो अगली संख्या देखते हैं यहाँ पर कि LM 2 बढ़ा है, NO 2 बढ़ा है, PQ 2 बढ़ा है, RS 2 बढ़ेगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, S। अब इधर से मिलाएंगे तो यहाँ पर TUVWX YZ यानी कि 2 बढ़ा है तो यहाँ पर हो जाएगा RS यानी कि R यहाँ पर हो जाएगा अंतिम में। अब बीचला देखते हैं तो बीचला देखिए, यहाँ से A से जो है 4 बढ़ा तो हो गया E, फिर E से 4 बढ़ा तो हो गया 9, 9 से 6 बढ़ा तो हो गया O से 6 बढ़ा तो हो गया U। इस प्रकार से यानी 4 4 और फिर 6 6 बढ़ा तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो गया SAR, यहाँ पर हो गया SAR। अगला सवाल देखें, कहता है ये प्रदत्त आकृतियों में छोटा हुआ अंक क्या होगा। तो छोटा हुआ अंक क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर जो है 22 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 30 और 36 को 66। तो 22 तिया कितना हो जाएगा, 66। उसी प्रकार से 15 18 को जोड़ते हैं तो 33, तो 33 हो गया, 11 तिया 33। उसी प्रकार से 72 और 60 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 का 2 हो गया और 7 13 हो गया, 13 हो गया। अब 44 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 44 गुना 3 करेंगे तो 132 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर 44 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, कहता है अगर टीचिंग को कूट भाषा में CHE लिखा जाता है, CHEATING, तो कहता है ग्रेडियंट यानी कि GRADIENT को लिखा जाएगा। अब यहाँ देखिए CH यानी कि ये बीच वाले शब्द को उठा कर रखा है, CH यहाँ पर बगल में उठा कर रखा है, जहाँ कि 3 इधर भी है और 3 इधर भी है। तो ठीक उसी प्रकार से जो है 3 इधर से छोड़ देते हैं, 3 अंतिम से छोड़ देते हैं तो बचा है कितना, DI बचा है। चलिए DI बचा है तो ऑप्शन नंबर A में भी है और B में भी है और C में भी है। चलिए अगले देखते हैं। तो अंत में देखिए G का G लिख दिया है तो इसी प्रकार से T का T हो जाएगा। तो आपका अब पता चल गया कि या तो A होगा या तो B होगा। अब देखिए दूसरा अक्षर जो है यहाँ पर E है, यहाँ पर लिखा है E को कितना में, तीसरे क्रम में। अब दूसरा मेरा R है तो R को लिखेंगे तीसरे क्रम में तो क्या हो जाएगा, DIR। तो अब तो ऑप्शन छठ के क्लियर हो गया कि A ही होगा। अगला सवाल देखें, कहता है यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है तथा उत्तर पूर्व जो है पश्चिम हो जाता है तथा शेष सभी दिशाएं इसी तरह से परिवर्तित हो जाती है तो पश्चिम के लिए क्या होगा। चलिए देखते हैं, इसको भी बना लेते हैं। ये हो गया आपका, अब ये हो गया। यहाँ पर आपको पता है कि ईस्ट होता है, इधर जो है वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है और इधर साउथ होता है। अब कहता है यदि दक्षिण पूर्व को अगर इधर वाले दिशा को हम क्या माने हैं, इधर वाले दिशा को माने हैं उत्तर, यहाँ पर हिंदी में लिख लेते हैं उत्तर। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तर के विपरीत तो दक्षिण होता ही है तो यहाँ पर हो जाएगा दक्षिण। अब यहाँ पर उत्तर के बगल में इधर साइड में क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा पूर्व। वैसे भी उत्तर कहता है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, यहाँ पर ऐसा भी लिखा हुआ है कि आपका पश्चिम हो जाता है, पश्चिम हो जाता है। तो यहाँ पर जो है पूर्व होगा ही होगा, इधर साइड में पूर्व ही होगा। अब देखिए कहता है तो पश्चिम को क्या कहा जाएगा, पश्चिम आपका ये है और ये किसके बीच है, ये जो है दक्षिण पूर्व के बीच में है तो दक्षिण पूर्व हो जाएगा पश्चिम के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। तो न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था अनुच्छेद 137 में है और ये जो है अमेरिका के संविधान से प्रेरित है, अर्थात भारत ने ग्रहण किया। तो भारत और अमेरिका के संविधान यानी कि दोनों जगह आप मौजूद हैं, यानी दोनों जगह आप देख सकते हैं। अगला सवाल देखें, एक तरफ जो है किताब दिया गया, एक तरफ जो है मैचिंग कराना है कि इनमें से कौन सा जो है मैचिंग नहीं है लेखक के इनके किताब और लेखक में कौन सा मैचिंग गलत है। तबकात ए नासरी लिखा हुआ है मिन आसु सिराज जस जानी के द्वारा, तो ये सत्य है। तारिक ए फिरोज शाही लिखा गया है शम्स ए सिराज अफीम के द्वारा, ये भी सत्य है। और कहता है तुगलकनामा, तो तुगलकनामा जो है
ये पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? तो ये पुस्तक लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा ने। इब्न बतूता ने तो रेहला पुस्तक लिखा जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। तो ये जो है पुस्तक लिखा गया था तुगलकनामा अमीर खुसरो के द्वारा। तो अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया, जो कि यही गलत है सी। और ये हुमायूंनामा तो गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा ही गया है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संसद द्वारा संकट काल की घोषणा का अनुमोदन कितनी अवधि के अंतराल में होना आवश्यक है? तो ये जो है राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संकट के द्वारा ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, जो कि संसद के द्वारा जो है उसे 1 माह के अंदर अनुमोदित करना अनिवार्य रहता है। अगला प्रश्न देखें। कहता है निम्नलिखित में से कौन जो है लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन में सभापतित्व करता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 के द्वारा जो है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाया जाता है और सत्रावसान भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। लेकिन इन दोनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता जो है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन जो है भिन्न वर्ग में है आता है? तो भिन्न वर्ग में जो है अनुच्छेद समता या समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है। 14 से 18 तो यहाँ पर जो है 14, 15, 16, 14 विधि के समक्ष समता का अधिकार और 15 में जो है धर्म, नस्ल, जाति और लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव किया गया है और अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता है। तो ये सब का सब जो है ये जो है समता या समानता के अंतर्गत आता है। जबकि अनुच्छेद 19 जो है ये आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अनुच्छेद में। तो स्वतंत्रता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 19 से 22 के अंतर्गत में आता है अनुच्छेद 19, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता भी है, बोलने की स्वतंत्रता भी है। तो ये साथियों आपका डी आंसर होगा। अगला सवाल देखें। कहता है भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो महान्यायवादी की व्यवस्था यानी कि अटॉर्नी जनरल जो है भारत का सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होते हैं और ये जो है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है और इसका वर्णन अनुच्छेद 76 में है। अगले प्रश्न को देखें। कहता है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने किया था? विकेंद्रीकरण बोले तो पंचायती राज की सिफारिश तो ये किया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा, जो कि 1957 ईस्वी में। और इन्हीं के अनुसार जो है पंचायती राज का शुरुआत जो है 1959 ईस्वी में जो है सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला से हुआ था। फिर 1959 में ही इसके बाद जो है आंध्र प्रदेश से प्रारंभ हुआ। तो इसने 3 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया और बलवंत राय में ये जो है अशोक राय मेहता 1977 में गठित हुआ, इसने 2 स्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया। और 1986 ईस्वी में जो है LM सिंधवी समिति आया, जिसने 3 स्तरीय पंचायती राज के सुझाव को जो है संवैधानिक दर्जा दिलाने का कार्य किया। और 73वें संविधान संशोधन 1992-93 में जो है पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो साथियों ये था आज का मुख्य विश्लेषण। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।